हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम बात करेंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि जब हमारे पास इस तरह के टेंसेस आएंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इस तरह के टेंसेस जहाँ पर हमारे पास आ जाए, यानी कि सेंटेंस के लास्ट पे आ जाए चुका था, यानी कि वो काम कर चुका था, वो खाना खा चुकी थी, और वो अपना काम कर चुके थे। सिंपली जहाँ पर हमारे पास सेंटेंसेस इस तरह के आएंगे जहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि वो अपना खाना खा चुका था, वो अपना होमवर्क कर चुकी थी, वो अपना कोई भी काम वो कर चुके थे, यानी कलेक्टिव बात हो जहाँ पर, तो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर लें, यानी सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, कि थिंग्स विच वी हैव कंप्लीटेड इन पास्ट, कि जो काम हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिया है, विच वी हैव कंप्लीटेड इन पास्ट। ठीक है, जो काम हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिया है, तो वो ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, कि इनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें सिंपली यूज़ होता है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है हैड। ठीक है, सिंपल हैड हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पर मुझे एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है किस किस के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये यहाँ पर हैड ही इस्तेमाल होगा हर किसी की, आई वी दे यू सब के साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अफर्मेटिव की, ठीक है, अफर्मेटिव टाइप जो होती है, तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो सिंपली होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होगा अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंपली जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले आएगा हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हैड आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा जो नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर देन हम बात करते हैं हमारे पास जो इंट्रोगेटिव टाइप है, उस तरह के जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट लेट मी राइट इंट्रोगेटिव। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हैड, जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपली हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया कि जो हमने इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चंस में, या अपने जो भी हमारे पास आएंगे स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इनकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद के बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले मैं स्कूल जा चुका था।
बिल्कुल बेसिक्स एग्जांपल लेंगे ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अगर स्ट्रक्चर लिख लें कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। अब देखिए मैं स्कूल जा चुका था। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई कर लेना होता है इस चीज़ को कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि हमारे लिए आसानी हो ये सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में पुट करने में। सबसे पहले मैं, मेन कैरेक्टर क्या है, मैं, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास आगे, पीछे क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब पीछे काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का, ठीक है, स्कूल जाने का, जा चुका था, ठीक है, जाने का काम हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद किस चीज़ पर काम हो रहा है, यानी कि स्कूल जाने पर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया सिंपली। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब सिंपली हम टेंसेस में पुट करेंगे इस चीज़ को। अब मैं, आए, फिर उसके बाद हैड आएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, हैड। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है, जाना, गो, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो गॉन, गॉन। फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया स्कूल जाने, स्कूल जाना है हमने, ठीक है, मैं स्कूल जा चुका था, तो गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल करते हैं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल, अहमद स्कूल जा चुका था, ठीक है। देखें, जा चुका था, चुका था, फिर वो आपकी आइडेंटिफिकेशन आ गई कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले हम, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे अहमद क्या हमारे पास मेन कैरेक्टर है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। फिर सिमिलरली क्या काम क्या हो रहा है, जाने का, ठीक है, तो ये वर्ब आ गया हमारे पास। अब हमारे पास किस चीज़ पर काम हो रहा है, स्कूल जाने पर, तो दैट इज़ वाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब सिंपली हम स्ट्रक्चर में पुट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अहमद है तो जस्ट लिख लेंगे अहमद, कुछ लोग MED लिखते हैं, कुछ लोग AD से लिखते हैं, तो विच इज़ फाइन। फिर उसके बाद हमारे पास हैड आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिमिलरली तो मैंने आपको बताया जाने की, गो, एंड थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन। और सिमिलरली ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कूल, टू स्कूल, ठीक है। तो आई होप आपका अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस से। सो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट लेट मी राइट कि अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो स्कूल नहीं जा चुकी थी, ठीक है, चुकी थी आ गया। या इस तरह भी आपको टेंसेस आ सकते हैं कि वो स्कूल नहीं जा चुकी थी, या वो स्कूल नहीं चली गई थी, या दोनों में से किसी वे में भी आपसे पूछा जा सकता है। वो स्कूल नहीं जा चुकी थी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं क्योंकि यहाँ पर इनकार हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसको इस तरह पूछा जाता है वो स्कूल नहीं जा चुकी थी, या इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वो स्कूल नहीं चली गई थी, ठीक है। लेकिन आप कोई काम पास में कंप्लीट हो चुका है उसकी बात हो रही है। अब हम अगर स्ट्रक्चर लिख लें इसका, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिमिलरली हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप बिगनर लेवल पे होते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो ये आपके लिए आसानी क्रिएट कर देता है कि ताकि आप फॉर्मूले में पुट करने में ईजी रहता है। तो फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, फिर आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की आइडेंटिफिकेशन की। आप सिंपल सेंटेंस देखते हैं और आप उसकी इंग्लिश आप खुद ब खुद आपके जेहन में आ जाती है। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट हमारे पास आ गया, कोई कैरेक्टर है, ठीक है, मेन कैरेक्टर सब्जेक्ट, वो
स्कूल नहीं जा चुका था, क्या फिर काम क्या हो रहा है, जाने का। सिमिलरली जाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब आ गया। अब किस चीज़ पर काम हो रहा है, वो स्कूल जाने पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो, ठीक है, वो स्कूल नहीं जा चुकी थी, यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, दैट इज़ वाई हम क्या यूज़ करेंगे, शी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा फॉर्मूले का, फिर वर्ब हमारा क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, नॉट गॉन। फिर उसके बाद किस ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गॉन टू स्कूल। अब सिमिलरली हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, वो स्कूल नहीं जा चुके थे। अब या तो वो स्कूल नहीं जा चुके थे या वो स्कूल नहीं चले गए थे, तो दोनों वे में आ सकता है। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, जो मेन कैरेक्टर होगा काम करने वाला वो हमेशा आपका सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद काम क्या हो रहा है, सिमिलरली आपका जाने का काम हो रहा है, तो वर्ब, किस चीज़ पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ये बार बार मैं एम्फोसाइज़ क्यों कर रहा हूँ, इस तरह अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी, फिर आपको ये बार बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको खुद ब खुद जहन में आ जाएगा, अच्छा ये काम करने वाला ये सब्जेक्ट है, जो काम हो रहा है, ठीक है, वो वर्ब है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, वो आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगी, एम्फोसाइज खुद ब खुद होगी वो चीज़ें। तो सबसे पहले वो स्कूल नहीं जा चुके थे, तो ज़्यादा प्लूरल लोगों की बात हो रही है, ज़्यादा की बात हो रही है, तो दे, सिमिलरली फार्मूले का हैड, फिर उसके बाद फार्मूले का नॉट, फिर सिमिलरली थर्ड फॉर्म जाने की गॉन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। और सिमिलर एग्जाम्पल लेने का भी मकसद यही है कि डिफरेंट तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करें, यानी कि कभी जा चुकी थी, जा चुके थे, ठीक है, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है अगर एक ही फिक्रे को आप डिफरेंट तरीके से अटैम्प्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट की, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले, क्या हम स्कूल जा चुके थे, क्वेश्चनिंग आ गई कि क्या हम स्कूल जा चुके थे, या फिर इसको एक और अंदाज में पूछा जा सकता है, क्या हम स्कूल चले गए थे। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चनिंग, तो दैट इज़ वाई हमारे पास इंट्रोगेटिव आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को मार्क कर लेंगे, क्या हम, ठीक है, मेन कैरेक्टर क्या हम स्कूल जा चुके थे, हम सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिमिलरली काम क्या हो रहा है, जाने का, विच इज़ वर्ब, और किस चीज़ पर काम हो रहा है, स्कूल पर, स्कूल जाने पर, तो ऑब्जेक्ट वो आ गया। तो सिमिलरली क्या होगा कि सबसे पहले तो फॉर्मूले का हैड आ गया, फिर उसके बाद क्या हम स्कूल जा चुके थे, प्लूरल की बात हो रही है, क्या हम, तो दैट इज़ वाई हम, वही। फिर उसके बाद वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो जाने की इंग्लिश गो, एंड उसकी हमारे पास थर्ड फॉर्म गॉन। फिर सिमिलरली ऑब्जेक्ट स्कूल, हैव वी गॉन टू स्कूल, ये हमारे पास क्वेश्चनिंग आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हम करते हैं, क्या वो स्कूल जा चुका था, क्या वो स्कूल जा चुका था। सिमिलरली क्या हमारे पास आ गया, क्या वो सब्जेक्ट, जाने का काम वर्ब, स्कूल ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ कि ये हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, हैड, वो, ही, सिमिलरली वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की थर्ड फॉर्म गॉन, एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट टू स्कूल। तो आई होप आपका पास्ट परफेक्ट टेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि
आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को एक ही एग्जांपल को लेके हमने तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को टारगेट किया है और हर किसी की दो दो एग्जांपल की, ताकि सिमिलर सेंटेंस का ये फ़ायदा होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है कि अच्छा इस कि आप प्ले करते हो एक ही सेंटेंस के साथ कि उसको डिफरेंट तरीके से अटैम्प्ट करते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अब आपको पास्ट परफेक्ट टेंसेस में कोई भी इशू नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो मेक श्योर करें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, तो इस चीज़ को लाजमी क्या करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।